परवीन जी को बधाई कि ऐसे वक्त पे पार्टी से जुड़े जब कई लोग पार्टी से जा रहे हैं। क्या पार्टी में इनके लिए भूमिका देख पाते हैं आप, और बुरे वक्त पे आपके साथ खड़ा हुए ये? देखो, मैं थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है आपका, मैं उसको सीधे तौर पर कभी स्वीकार ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने कहा कि वोट के परिणाम से आंसू की गहराई को नहीं नाप सकते, क्योंकि ये वोट की राजनीति के लिए आया ही नहीं था। ना जो शख्स आपके सामने खड़ा है इसने कभी ये सपना लेके आगे बढ़ा था कि उन्हें इस राज्य में इस स्तर पर वोट की राजनीति में स्थापित होना है। हमारा पूरा, मुझे लगता है इस पूरी टीम का और बाकी लोग का भी जो हमारे साथ काम किए हैं, जिन्होंने आंदोलन में खुद को केवल मात्र शरीक नहीं किया, उसका दीवानगी के हद तक जो लोगों ने काम किया है, वो लोग के दिमाग में कभी ये चीज़ें नहीं थी। समय के साथ प्रत्यक्ष राजनीति में आने का अवसर मिला, उससे नेतृत्व करने का अवसर मिला, राज्य को नेतृत्व करने का अवसर मिला, ये सौभाग्य है। लेकिन हमारे कर्म, हमारा नेतृत्व दोनों इस राज्य की बेसिक चीज़ों पर बना हुआ है। इसलिए वो जब तक जहन में है, ये सारी चीज़ें, ये राजनीतिक वोट की घटनाएं कभी हमें विचलित नहीं कर सकती, ना इस पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र इसमें काम करते हैं। आज के दिन में इस भीड़ की राजनीति में हर चरित्र ये अगल बगल रहता है और हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते, अछूता भी नहीं रह सकते। वो है कि वोट की राजनीति से मिलने वाले शासन में संगठन में दो तरह के काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे। एक जो पार्टी के लिए काम करते हैं और एक पार्टी से काम लेते हैं। ये दो कैरेक्टर चलेगा, ये चरित्र चलेगा। इसे आगे भी हम लोग अपने आप को बहुत बचा लेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो कभी कभी ये चीज़ें जो केवल खुद का निर्माण दल के साथ करते हैं, उन लोगों में उनका ठोर बदल सकता है। लेकिन जो लोग पार्टी के विषयों के साथ, पार्टी के एजेंडा के साथ और पार्टी के लक्ष्य के साथ काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, वो स्टिल वहीं पर खड़ा होकर लगातार काम करते रहेंगे और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कोई फर्क और कोई मायने हमारे लिए नहीं है। आकलन करना दुनिया के लिए, मीडिया के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये पूरा खुला छूट है। उसमें दोनों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवीण जी को, चूंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मूल टीम रहना चाहिए, उससे क्या होता है, वो भावनाएं जिंदा रहती है और लड़ाई भी एकदम स्पष्ट रूप से सामने जाता है। क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा बात करने का तरीका में हमेशा लड़ाई जहां प्रारंभ हुआ वहां की चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से एजेंडे के रूप में हमारे सामने होती है। लेकिन वर्तमान राजनीति में जब हम लोग वर्तमान राजनीति, वोट की राजनीति, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर हम लोग जाएंगे तो उसकी दुनिया थोड़ा अलग हो जाती है। तो कभी कभी जो मतांतर और विषय में भटकाव इसी से उत्पन्न होता है। आइए, अभी जो समय है एक प्रत्यक्ष विपक्ष का राजनीति का, मुझे लगता है कि इतना बड़ा अवसर मेरे लिए ये पहली बार आया है जब हम प्रत्यक्ष रूप से खुला सदन के 80 दिन ना बिताकर, पूरे 5 साल में सदन के जितने समय होते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में उतना ही समय सदन के अंदर है, बाकी सारा समय हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे लोगों के साथ जुड़ के काम करने का एक अवसर मिला है। ये मेरे लिए एक अवसर है। मैं इस अवसर का जनता के साथ मिलके पूरा ही उनकी भावना, उनका आदर और राज्य की आवश्यकता पर नेतृत्व देने का काम करेंगे। सुदेश जी, जो सामने अभी बात बहुत तेजी से आ रही है कि बहुत संख्या में लोग आजसू को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, आप भी मानते हैं कि आजसू को छोड़कर लोग जा रहे हैं या आजसू कमजोर पड़ रही है? मेरे मित्र, जानने वाले लोग किन या कौन है, किस स्तर के हैं, पार्टी में 16 इकाई काम करती है। 16 इकाई, 16 इकाई में मूल पार्टी जो काम करती है उसका अपना अलग एक ओरा है, उसकी अलग एक एरिया है, क्षेत्र है, जहां पर वो अपना अपना संगठन और संगठन की भावनाओं का नेतृत्व करते हैं। ये जो अभी आप, जिसको मुझे नहीं लगता इतना, आप जी न्यूज़ का नेतृत्व करते हैं और मेरे एक कॉलेज इकाई का कोई एक कार्यकर्ता, कॉलेज इकाई का यूनिट का आयु भी उसके वो एक इलेक्शन तक का होता है और उनका इलेक्शन भी, इस इलेक्शन और कॉलेज का इलेक्शन में बड़ा सीमित जगह है। जिनको मुझे बोलिएगा कि उनका नाम आप जानते हैं, जो उस पार्टी का नेता उनके नाम तक नहीं जानता होगा। मेरी और उनकी मुलाकात और उनके दायरे इतने कभी हो ना पाई होगी, जिसका गठन हमने नहीं किया है, जिसका घोषणा हम नहीं करते हैं, जिसकी घोषणा एक इकाई करती है कहीं पर। अगर इन बेस पर अगर पार्टी को आप चुनौती देने लगेंगे तो ये मुझे लगता है कि देखने की जो दृष्टि है और समझने का भाव में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है। एक सवाल प्रवीण जी से था, जो दोस्ती दोबारा हुई है, पहला हाथ किसने बढ़ाया?
इसकी ओर से नहीं, ये गलत है। दोस्ती हमारी कभी टूटी नहीं है। नहीं, पार्टी में वापसी, दोस्ती नहीं, पार्टी में वापसी। मैंने आज के दिन में इन विषयों पर पहला किसका हाथ बढ़ा, ये भी सवाल है। नहीं, ये सवाल मेरे सर आएगी, बढ़ेगा तो मेरे सर, घटेगा तो मेरे सर रहेगा। इसलिए ना आज एक कोई छोटी इकाई का कोई पदाधिकारी जा रहे उसका जवाब सुदेश महतो से खोज रहे हैं। सर हाँ। मौजूदा सरकार को नए साल में क्या कहना चाहेंगे, बधाई देंगे? मैं इससे पहले इस सरकार भैया मेरे और यही सवाल ना, इससे पहले मैंने इस परिणाम के बाद एक बार आपके पास आए थे, मैं आया, प्रेस से मिला और मैंने कहा था कि एक समय उनको देंगे जब सरकार अपने लिए गए निर्णयों पर या फिर लिए गए वायदों को एक निर्णय के रूप में परिणत करने का एक अवसर सरकार को देंगे, मैंने कहा था और ये अवसर मैंने दिया है। हम उस बजट में, इस बजट में हम सरकार के जो वर्तमान पिछले सरकार की घोषणाएं तो पिछले सरकार के साथ समाप्त हो गई, अब नई घोषणाएं करके जो सरकार आई है उस घोषणा के साथ बजट में हम देखना चाहेंगे क्या उनका चुनाव में दिया विषय जनता को प्रलोभित करने का या प्रभावित करने का। अगर वो प्रभावित कहेंगे, मैं प्रलोभन कहता हूँ, उनका शब्द अच्छा यही रहेगा कि मैंने प्रभावित किया इससे। अगर प्रभावित आपने किया है तो प्रभावित करने वाले जो विषय हैं वो आपके ईयर कैलेंडर में जो आप वार्षिक बजट लेके आएंगे, योजनाएं जब लेके आएंगे, उसमें उसकी झलक मिलती है कि नहीं, हम इस बात का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर मैं पब्लिक के साथ खड़ा। आपका आवास का लिया जाना, क्या ये सरकार की जरूरत थी, प्रशासकीय जरूरत थी, या फिर सुदेश महतो से रिवेंज भी लेना है? ये अपना आकलन है। मेरा आकलन कहता है कि मैं अब उसको होल्ड करने की स्थिति में नहीं हूँ। एज ए प्रतिनिधि तो मुझे उनके निर्णय कब लेना, नहीं लेना, पहले लेना, आगे लेना, उनके विवेक पर है। मेरा विवेक कहता है कि मैं जिस जगह को होल्ड नहीं करता हूँ, सुदेश महतो बैक करें। बाबा साहब के नाम पे अपमान और सम्मान की लड़ाई छिड़ी हुई है और कांग्रेस के लोग भी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं फिलहाल जो राहुल गांधी भी इस पूरे मामले को लेकर यात्रा पे हैं, कांग्रेस पार्टी है? देखो, इसको पॉलिटिकल सब्जेक्ट बाबा साहब को तो बनाते आए हैं, लेकिन बाबा साहब के बेसिक अरमान को पूरा करने का काम करे सरकार। सरकार बैठी हुई है। सरकार जो सबसे बड़ा था कि हर वर्ग को एक प्लेटफॉर्म में और अवसर देने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए थे। वो रिजर्वेशन पॉलिसी प्रदेश में यथावत रूप से स्थापित हो जाए। अगर बाबा साहब के दीवाने अगर कांग्रेस जन हैं, उनकी घटनाओं पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उनके किए गए अपमानों पर नहीं जा रहा हूँ, उनके निर्णयों पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक अवसर है कि बाबा साहब के स्थापित सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी ताकत जो हमें दिया है रिजर्वेशन का, इस प्रदेश में लेके आएँ, जातिगत जनगणना कराएं, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए वो नए सिरे से जनगणना के आधार पर लोगों को आरक्षण देने का काम करें। नगर निकाय चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है और हाईकोर्ट इसमें ऑर्डर भी कर, आप दोनों का जवाब देखो उसी में छिपा हुआ है कि बाबा साहब का चोला पहनने से कोई बाबा साहब नहीं बन जाएंगे। उनसे पूछना चाहिए पूरा 5 साल इस नगर इकाई का चुनाव को प्रभावित किसने किया? इसी कांग्रेस आधारित सरकार ने किया है। इसके लिए सोचो, हम जैसा पार्टी सामने आए और हमने नगर इकाई की नहीं, पंचायत चुनाव में भी कहा था कि पंचायत चुनाव में 10,000 पदों को, जो ओबीसी को मिलने वाला रिजर्व पद जो मैंने पंचायत के अंदर रखा था, उसको पहले अनरिजर्व करके जनरल कोटे में ले गए। ये काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, इस सरकार ने 5 साल के अंदर ये ट्रिपल टेस्ट कराने का हमने अनुरोध किया, फिर चैलेंज किया, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाने का काम किए। सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश के पर आज बात हो रही है कि ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, तब जाके अभी कमेटी किसी जिला में जाके ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कर रही है। ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार को अपने अंबेडकर के विचारों का अगर अनुपालन करते तो सबसे पहला काम यही कर लेते। आज कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कि आंदोलनकारियों के लिए भी काम किया जाता है, अब लगता है कि 24-25 वर्षों बाद उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी। ये काम कभी खत्म होता है क्या? काम कभी खत्म होता है? मीडिया की जरूरत आज से 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी रहेगा। तो दल का काम तो लगातार चलेगा। पार्टी अपना एजेंडा पर लगातार काम करते रहेंगे। जितना जरूरत एक राजनीतिक दल का है, उतना ही जरूरत एक मीडिया का है। दोनों ही इस पूरे लोकतांत्रिक वजूद के वो एक स्तंभ के रूप में काम करेंगे।
तो पार्टी का भी है कि आगे भी जब एक काम खत्म हो जाता है, एक इलेक्शन की तैयारी करते हैं, खत्म हो जाता है, फिर आगे हम लोग किस रूप से जाएंगे, एजेंडा क्या होंगे, किस रूप से हमें लोगों के बीच में आना है, इस पर पार्टी मंथन करती है, फिर आगे जाने का काम करती है। आंदोलनकारियों के सपने का झारखंड बनाने के लिए आंदोलन में यार सबसे दुविधा की बात है ना कि आंदोलनकारी पार्टी का नेतृत्व में चल रहा है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलनकारी पार्टी मानता हूं और उनके नेतृत्व में आज सरकार चल रही है, लगातार चल रही है। बावजूद इसके अगर सड़क पे खड़ा होकर रोज अपने सम्मान की मांग कोई आंदोलनकारी कर रहा है, इससे दुर्गति और क्या हो सकती। ये किसी और का नहीं, उन्हीं के उनके लिए प्रश्न रोज बना हुआ है कि आपके शासन और आपके राज्य के ये 6ठा साल प्रवेश आपकी है, बावजूद इसके इस राज्य के लिए लड़ने वाला का चिन्हितीकरण से लेकर आगे उनके वजूद, उनके सम्मान पर अभी भी प्रश्न बना हुआ है।